तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैन धर्म के इतिहास के बारे में। इसके पहले की वीडियो हमने देखा था सिख धर्म के इतिहास के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म देखेंगे। आने वाली वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर धर्म से रिलेटेड मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। एक वीडियो जिसमें इतिहास बताऊंगा, दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उनमें ऐसे ही क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो जैन धर्म का इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर कौन होते थे? जैसे हमारे धर्म में होते हैं पंडित, जो कि हमारे धर्म के टीचर होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो तीर्थंकर होते हैं वो जैन धर्म के टीचर होते हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन जो आपकी मतलब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो 3 ही तीर्थंकर से क्वेश्चन आता है। पहले है आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं। दूसरे हैं जो कि 23वें तीर्थंकर है, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, और जो लास्ट वाले तीर्थंकर थे जिनका नाम था महावीर जैन। इन्हीं तीनों लोगों से क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा आता है महावीर जैन से। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं जैन धर्म के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों देख लीजिए, जैन धर्म है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है तीर्थंकर। तो पहले आप जान लीजिए तीर्थंकर होते कौन है। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया, जैसे हमारे धर्म में क्या होता है पंडित, हमारे धर्म के टीचर एक प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार के जो जैन धर्म के टीचर होते हैं उनको कहते हैं तीर्थंकर। यानी कि आप कह सकते हैं जो जैन धर्म के टीचर होते हैं, जैन धर्म के समझ लीजिएगा, जैन धर्म के टीचर को तीर्थंकर कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अब देख लीजिए, प्रथम तीर्थंकर किसे कहा गया? जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, या हम इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव भी कहा जाता है इनको, या आदिनाथ भी कहा जाता है। जैसे जो प्रथम तीर्थंकर थे इनका नाम है ऋषभ देव या आदिनाथ, इनका 2 नाम था। ठीक है, तो आपसे कोई भी एक पूछ सकता है। और जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ जैन। 23वें तीर्थंकर जो है उनका नाम है पार्श्वनाथ जैन। और जो लास्ट वाले तीर्थंकर थे जिनका नाम था महावीर जैन। तो जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है? महावीर जैन। अब देखिए, जैन धर्म के बारे में आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म कितना पुराना है, तो जैन धर्म जो है ना, ये वैदिक धर्म के जितना पुराना है। जैन धर्म कितना पुराना है? तो जैन धर्म वैदिक धर्म के जितना पुराना है। और देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना, तो प्रत्येक एक तीर्थंकर का अपना चिन्ह होता है। जैसे कि हमारे देश में रेजिमेंट है, तो हर एक रेजिमेंट का वो होता है मोटो कि युद्ध हो, घोष एक होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से कह सकते हैं जितने भी तीर्थंकर हैं, प्रत्येक तीर्थंकर का अपना एक सिंबल होता था, एक चिन्ह होता था। ठीक है, अब जैसे देखिए जो तो ठीक है, इन सब के बारे में आप जान लिए। अब देख लीजिए एक चीज और, कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। इसीलिए महावीर जैन जो थे वो मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोध किया। ठीक है, तो इसका मतलब है जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, इसमें आत्मा की मान्यता है। और इसीलिए जो महावीर जैन थे उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। ठीक है, ये तो था जैन धर्म से रिलेटेड बेसिक जानकारी। अब देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको बताया जैन धर्म में 3 तीर्थंकर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो महावीर जैन से रिलेटेड आता है, इसके बाद पार्श्वनाथ से, इसके बाद आदिनाथ से। आदिनाथ से सबसे कम आता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आदिनाथ से जो 2-3 क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। इसके बाद फिर पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद हम महावीर के बारे में देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऋषभ देव कौन है? तो ऋषभ देव या आदिनाथ जो है, इन्हीं को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। यदि आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव या आदिनाथ आप लगा सकते हैं, वही संस्थापक है। और अगर उनका पूछा जाए चिन्ह क्या, उनका सिंबल क्या है, तो प्रतीक चिन्ह जो है उनका सांड है उनका प्रतीक सिंबल। अब देखिए, बस ये 2 ही क्वेश्चन है जो कि इनसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो इनसे पूछा जाता है। अब चलिए हम देखते हैं 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पार्श्वनाथ थे एक काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे।
पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर से संन्यास मतलब घर त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया। तो हमने आपको बता रहा पहले इनके बारे में देखेंगे, फिर इनके बारे में, फिर इनके बारे में, ठीक है। तो हमने बता दी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर त्याग दिया था। इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। वो चारों कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य। अहिंसा मतलब यानी हिंसा नहीं करना है, मार लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं। सत्य मतलब सदैव सत्य बोलना। अपरिग्रह मतलब होता है धन को इकट्ठा आपको नहीं करना है। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, यानी कि आप चोरी नहीं करिए, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया जितने तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर का अपना एक सिंबल होता है, ठीक उसी प्रकार जो 23वें तीर्थंकर जिनका नाम पार्श्वनाथ, इनका भी अपना एक सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। उसका नाम देखिए क्या है। इनका जो चिन्ह है वो है सांप या सर्प का फन। सांप भी आप कह सकते हैं या सर्प का फन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आप पूछे, यदि हम आपसे पूछें कि इनका रिलीजियस प्लेस कौन है, जैसे होता है धार्मिक स्थान, जैसे हम सब में कोई एक नहीं है, जैसे मुस्लिम में है केवल मक्का, लेकिन अब जैसे हम सबके धर्म में अयोध्या, काशी, मतलब बहुत चीजें, ठीक उसी प्रकार से कुछ धर्म ऐसे जिनमें एक ही है, कई धर्म, जैसे हमारा धर्म है तो इसमें बहुत से, ठीक उसी प्रकार जैसे देखिए जो जैन धर्म में इनका रिलीजियस प्लेस क्या है, संवेद शिखर है। और संवेद शिखर जो है ना ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनसे रिलेटेड, यानी पार्श्वनाथ से रिलेटेड है संवेद शिखर, ठीक है। और अभी आप कुछ दिन पहले न्यूज में भी इसका नाम खूब चर्चा में सुन रहे होंगे। और यह कहाँ है, तो यह झारखंड में है, ठीक है। अब इनका यदि पार्श्वनाथ जो जैन है, इनका कुल देखा जाए, इनका गोत्र कुल देखा जाए तो ये क्या थे, ये सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय थी। आपसे पूछ सकता है कि इनका कौन सा कुल है, तो आप कह दीजिएगा कि सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय, या सूर्यवंशी की जगह पे इक्ष्वाकु वंशी कह सकता है। सूर्यवंशी ना लिख के इक्ष्वाकु वंशी शाक्य क्षत्रिय, तो चाहे सूर्यवंशी कहिए, चाहे इक्ष्वाकु वंशी कहिए, चाहे रघुवंशी, कुछ भी कहिए, उसका मतलब सब एक है। आपको पहले बता दें जो मतलब भगवान बुद्ध महावीर जैन है, ये सभी लोग सूर्यवंशी ही है। जैसे देखिए पार्श्वनाथ, महावीर जैन, भगवान बुद्ध, इन सभी का कुल जो था सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय सभी लोग थे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, महावीर जैन, पार्श्वनाथ और भगवान बुद्ध, इन तीनों लोगों ने 30-30 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्यागा था, संन्यास ग्रहण किया था। लेकिन साथ जो भगवान बुद्ध थे वो साथ 29 वर्ष की उम्र में त्याग किए थे, या कोई किया था, कोई एक 29 वर्ष की उम्र में त्याग किए थे। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो इतना चीज तो आप समझ गए होंगे इनसे रिलेटेड जो आपसे पूछा जाता है। अब देख लीजिए, अब हम इसे मिटा देते हैं। अब देखेंगे हम महावीर जैन के बारे में। महावीर जैन के बारे में देखेंगे, इसके बाद हमें देखेंगे कि जो महासभाएं उनके बारे में देखेंगे, और फिर आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो गया, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और इतना भी, ये भी, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप अच्छे से उतार लें। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर यानी कि महावीर जैन के बारे में। तो ठीक है, अब चलिए देखते हैं महावीर जैन के बारे में। देख लीजिए, मैं आपको बता दूं जो महावीर जैन थे, तो दोस्तों अब हम देखेंगे जैन धर्म के जो आखिरी लास्ट वाले तीर्थंकर थे उनके बारे में, यानी कि महावीर जैन के बारे में। तो चलिए देखते हैं महावीर जैन के बारे में। तो देख लीजिए जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका नाम था महावीर जैन, और इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी से लेकर 468 बीसी तक, ठीक है। 540 से 468 बीसी तक हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो महावीर जैन है, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इससे कहने मतलब है, देखिए जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो आदिनाथ या ऋषभदेव ही है। लेकिन जैसे अभी आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे साउथ इंडस्ट्री, उतना नाम नहीं था ना, लेकिन जब से पुष्पा, RRR और एक रॉकी भाई वाला जो फिल्म आ गया, तब से बहुत ज्यादा हो गया ना। बस वही चीज इसका भी है, मतलब आदिनाथ पहले जैन धर्म तो था लेकिन उसका नाम ज्यादा नहीं था, लेकिन जब से आ गए ना एकदम पूरा जिसे मान लीजिए कि पूरा जैन धर्म जिसे बहुत आगे गया,
इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर जैन को। तो महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हमने आपको बता दिया कैसे क्यों। असली संस्थापक तो वही थे, लेकिन इनके आने से बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जैन धर्म को काफी लोग अपनाए, बहुत प्रचार प्रसार हुआ, तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब चलिए इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए देख लीजिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और बिहार के कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब देख लीजिए मैं आपको बता दूं, बिहार की जो राजधानी पटना है, पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ये भी आप जान लीजिए। अब देखिए इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और जो सिद्धार्थ है ये भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। जो महावीर जैन के पिता का नाम है सिद्धार्थ, यही नाम भगवान बुद्ध के बचपन का नाम होता था। अब महावीर जैन जो थे यानी भगवान महावीर, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री कौन कौन सी थी? पुत्री इनकी थी 2, प्रियदर्शनी और अनोजा। अब दोस्तों देख लीजिए दामाद कौन है इनके। तो इनके दामाद का नाम था जमाली, ठीक है। और जो इनके दामाद थे यही इनके प्रथम शिष्य भी कहलाए। आगे चल के जो इनके दामाद थे महावीर जैन के, वही इनके प्रथम शिष्य भी कहलाए। और जो इनके बचपन का नाम था, तो इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो इनके बचपन का नाम क्या था? अगर आप पूछे महावीर जैन इनके बचपन का नाम क्या था, तो महावीर जैन के बचपन का नाम था वर्धमान था। और यदि इनके कुल के बारे में पूछे तो ये भी सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय थी। सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय या इक्ष्वाकु वंशी शाक्य क्षत्रिय, ठीक है। हमने आपको बताया था जितने तीर्थंकर थे सभी तीर्थंकर का अपना एक सिंबल होता था, ठीक उसी प्रकार से इनका भी सिंबल था सिंह। सिंह इनका सिंबल था। अब देखिए महावीर जैन से रिलेटेड और सब चीजें देख लेते हैं। तो देख लीजिए जो महावीर से रिलेटेड अन्य चीजें हैं, महावीर ने 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। महाव्रतों का प्रतिपादन किया, आगे नहीं लिखो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 कौन कौन थे। जो पार्श्वनाथ ने 4 का प्रतिपादन किए थे, उसी में इन्होंने एक और इंक्लूड कर दिया, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। इन्होंने ब्रह्मचर्य को इंक्लूड कर दिया, बस बाकी अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय है, ठीक है। इन्होंने केवल ब्रह्मचर्य को इंक्लूड कर दिया, केवल एक और जोड़ दिया। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, यानी जब ये 30 साल हो गए तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और 12 वर्ष के बाद, 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और 12 वर्ष के बाद, यानी टोटल कितना हो गया? 42 की उम्र में इन्हें केवल नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 12 वर्ष बाद 42 की उम्र में केवल नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आप यही बताएंगे इनके ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। और कहेगा किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। और इन्होंने पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो पावा में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था? पावा में दिया था। सबसे ज्यादा कहाँ दिया था? सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती यानी उत्तर प्रदेश यूपी में दिया था। और इन्होंने शरीर अपना कब त्यागा था? तो पावापुरी और या राजगिरी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये तो था महावीर जैन से रिलेटेड सब चीजें। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा आपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण संगीतियां मतलब क्या हो? महासभा, वो कहाँ कहाँ हुई थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म में जो 2 पार्ट हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो महासभाएं हुई। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं कि जो जैन धर्म से संबंधित 2 महासभाएं हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सब चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैन संगीतीय मतलब होता है महासभा। महासभा में मतलब ये होता है जैसे वहां पे क्या होता था, महासभा मतलब कि सभी लोग जैन धर्म से संबंधित सभी लोग इकट्ठा होते और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाए, या जैन धर्म में यदि किसी चीज की सुधार की आवश्यकता है तो सुधार को कैसे किया जाए, या कोई बदलाव करना है, कुछ भी जैन धर्म से रिलेटेड काम करना है, तो उसके लिए महासभा होती थी। और उस महासभा में सभी लोग को बुलाया जाता था। जैसे इस समय आप देखते होंगे जो अन्य अलग अलग जातियों की महासभा होती है, ठीक उसी प्रकार से। तो देखिए जैन धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति यानी प्रथम जैन महासभा,
300 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। उस समय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय के शासक। और कार्य क्या था? तो जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। अब श्वेतांबर मतलब वे लोग जो सफेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर मतलब जो नग्न रहते थे। नग्न अवस्था मतलब है शरीर में नाम मात्र का कपड़ा पहनते, यानी बहुत कम, ठीक। और ये लोग पहनते पूरा कपड़ा लेकिन सफेद पहनते, ठीक। ये तो हो गया प्रथम। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जैन महासभा कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो जैन महासभा हुआ तो बल्लभी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे देवर्षि श्रमण। देवर्षि श्रमण। इसके शासक कौन थे? तो गुप्त काल थे। कार्य क्या था? लिपि के आधार पर जैन साहित्य को संकलित करना। लिपि के आधार पर जैन साहित्य को संकलित करना। जिस तरीके से इसमें क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से इसका कार्य ये था कि लिपि के आधार पे जो जैन धर्म का साहित्य उसको इकट्ठा करना, यानी संकलित करना, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष स्थान और उस समय शासक, ये सभी चीज आप याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है। और एक चीज मैं आपको नहीं बताया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पूछ लेगा कि इस मतलब पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, महावीर जैन का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर होता है। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया था जैन धर्म आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो गया। वो देखिए कैसे क्या हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे या महावीर जैन थे, इनके दो अनुयायी थे। एक थे स्थूलभद्र, एक थे बाहुभद्र। कौन थे? एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। एक थे स्थूलभद्र, एक थे भद्रबाहु। अब देखिए, और ये जो जैन धर्म की प्रथम महासभा हुआ था उसके अध्यक्ष भी रहे थे। इस चीज को आप मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए स्थूलभद्र, इससे क्या हुआ था? श्वेतांबर निकला और इससे निकला दिगंबर, ठीक है। इसके बाद श्वेतांबर मतलब क्या हुआ? सफेद कपड़ा। दिगंबर मतलब बताया था हमने आपको, नग्न होते, ठीक है। इनकी विचारधाराएं अलग हो गई। और आप भी जानते हैं जब किसी चीज में विचारधाराएं अलग हो जाती है ना, तो अलगाव होना वहां सुनिश्चित हो जाता है। अगर विचारधारा अलग तो व्यक्ति एक रह ही नहीं सकता। तो इसलिए देखिए इसमें विचारधारा क्या अलग हुआ। ये लोग कहते थे, जो मतलब श्वेतांबर वाले थे, कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। और लोग कहते थे महिला को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये लोग कहते हैं महिला को मोक्ष मिल सकता है, कहते ना मिली। और एक क्या है, दूसरा क्या है, ये लोग कहते कि महावीर जैन जो थे वो विवाहित थे। ये लोग कहते नहीं, वो विवाह नहीं किए थे। तो इसीलिए जो आप जैन धर्म में महिलाओं को देख रहती हैं, मतलब श्वेतांबर से ही, क्योंकि इसमें ही यह मान्यता है कि महिला को मोक्ष मिल सकती है। इसमें मान्यता नहीं कि महिला को मोक्ष मिल सकती, इसलिए महिला इसमें जाती नहीं, क्योंकि इसमें मान्यता है कि महिला को मोक्ष नहीं मिल सकती। इसमें मान्यता है कि महिला को मोक्ष मिल सकती, इसलिए इसमें जाती है, ठीक है। अगर बात करें फेमस जैन टेम्पल कौन है, तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा की प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसमें हमने आपको जैन धर्म से रिलेटेड सब चीज बताया। प्रथम तीर्थंकर 23वें 24वें उन सब के जन्म शरीर त्याग, माता पिता पत्नी जो भी थे उन सब चीज के बारे में बताया। इसके बाद जैन धर्म के दोनों महासभा के बारे में बताया, जो अलग विचारधारा हुआ उसके बारे में भी बताया। तो सभी चीज के बारे में बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपना फीडबैक कमेंट के रूप में मैं कह रहा हूँ जरूर दीजिए। कुछ मत करो या ना करो, लेकिन कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको जो पढ़ाया, जो आप क्या हमने जो बताया आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।